नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है चंद्रकृत वैभव योग। ये चंद्रकृत वैभव योग क्या होते हैं, सर्वप्रथम ये समझ लें। चंद्रमा द्वारा बनाया गया जन्म कुंडली में ये योग हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं वो अति वैभवशाली, सुखी, संपन्न, स्वास्थ्य अच्छा, निर्भय, निडर होते हैं। तो ये योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आप किसी भी जन्म कुंडली को लें और चंद्रमा को लग्न में बिठा दें। अब यहां से ये देखें कि छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में ग्रह है अथवा नहीं। यदि छठे भाव में कोई भी ग्रह हो, मंगल ले लें, बुध ले लें, सातवें भाव में और अष्टम भाव में शुक्र ले लें, यानी कि यह नियम है इस चंद्रकृत वैभव योग में कि चंद्रमा आपकी जहां भी बैठे हो वहां से आप गिनती शुरू करेंगे कि छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो, राहु केतु को छोड़कर बाकी के सातों ग्रहों में से कोई भी ग्रह छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, यदि हो सकता है कि आपका चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो हम वहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस भाव में और इस भाव में और इस भाव में, छठा, सातवां और अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा हो तो ये योग फलित होते हैं। चाहे वो आपके मेष लगन की कुंडली हो, वृषभ की हो, मिथुन की हो, चाहे मीन की हो, कोई भी जन्म कुंडली हो, आप उसमें इस प्रकार से बैठाकर आसानी से देख सकते हैं। अब इनमें हम कुछ विशेष बातें बताते हैं। यदि चंद्रमा से ये छठे, सातवें और आठवें भाव में से किसी में 2 ग्रह हैं, तीसरा नहीं है, तो उनका भी लाभ जातक को मिलते हैं, परंतु उनका जो इसमें मैंने बताए हैं कि अति संपन्नशील व्यक्ति होते हैं, तो वो चीज उसमें नहीं होंगे, लेकिन उसे उनका कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही मिलता है। तो ये चंद्रकृत वैभवशाली योग इस प्रकार से बनते हैं, जो आराम से आपने आसानी से समझ लिया। कुछ ज्यादा गणित इसमें है नहीं, दोनों तरफ से बता दिए। इसको लगन में आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो चंद्रमा को लगन में बिठा के छठे, सातवें, आठवें देख लीजिए, या आप कुछ भी थोड़े बहुत भी अगर ज्योतिष जानते हैं तो आराम से, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो हम गिनती गिन करके आराम से निकाल सकते हैं कि छठा में कौन आएगा, सतमा में या अष्टम में कौन आएगा। बस इतना सा ही है। तो आपने
पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।